की जय। ये देहरादून जनपद के ऋषिकेश में हम लोग ठहरे हुए हैं। यहाँ जो कबीर आश्रम बना हुआ है, गंगा के उस पार देहरादून ज़िला है और इस पार गढ़वाल ज़िला है। गढ़वाल ज़िला में परमार्थ निकेतन, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी यहीं ऋषिकेश में ही संस्कृत व्याकरण पढ़ने आए थे। बहुत पुरानी बात आज मुझे याद आ गई कि हमारे गुरु जी बिहार प्रदेश के मुंगेर ज़िला के रहने वाले थे और वहाँ से सबसे पहले साधु जीवन में जब निकले, श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर गए। सदगुरु श्री लाल साहब से बीजक पंचग्रंथी का विधिवत अध्ययन किया और कुछ दिन रह करके बुरहानपुर आश्रम में साधुओं को बीजक पढ़ाने का काम किया। बुरहानपुर आश्रम से जब ऋषिकेश की तरफ चलने लगे तो वहाँ के सदगुरु श्री लाल साहब ने साहब से कहा था कि ठीक है, आप ऋषिकेश जा रहे हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, संस्कृत और वेदशास्त्र पढ़ने के लिए। ठीक है, जाइए, पढ़ना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, सभी मतपंथों का। लेकिन जब वहाँ अवकाश मिल जाए ऋषिकेश में तो बाराबंकी चले जाना सदगुरु विशाल देव के दर्शन करने। सदगुरु श्री लाल साहब समझते थे कि नए साधक हैं, नए जिज्ञासु हैं, ऋषिकेश में अनेक मतांतरों में कहीं भटक न जाएं, इसलिए बाराबंकी की तरफ इशारा कर दिया था कि साहब के दर्शन कर लेना। तो यहीं पर रह करके ऋषिकेश में संस्कृत व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया सदगुरु श्री वासुदेव साहब जी ने। आज उसी स्थान पर हम लोग आ गए हैं जहां हमारे गुरुदेव श्री वासुदेव साहब संस्कृत और व्याकरण पढ़े थे। संत समाज बाराबंकी में सदगुरु विशाल देव के शिष्यों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही थे। अवकाश की छुट्टी में यहाँ ऋषिकेश से श्री लाल साहब की बात उन्हें याद आ गई तो बाराबंकी पहुँचते हैं सदगुरु विशाल देव के दर्शन करने के लिए। बाराबंकी में देखिए वो किस गांव में उस समय सदगुरु विशाल देव विराज रहे थे, क्योंकि उनके पास तो कोई आश्रम नहीं था, गांव-गांव रहते थे भक्त लोग जो कुटिया बनाते थे। बाराबंकी ज़िले के कसियापुर ग्राम में सदगुरु विशाल देव के दर्शन किए। देखिए ऐसी घटना घटी, प्रातः का समय था, सदगुरु विशाल देव जहाँ रहते थे 2-2, 4-4 किलोमीटर गांव नगर छोड़ करके एकांतवास के लिए जाते थे। वो उधर से एकांतवास के लिए सुबह आ रहे थे, इधर से श्री वासुदेव साहब स्टेशन उतर करके उसी गांव को जा रहे थे। रास्ते में ही सदगुरु विशाल देव के दर्शन हुए और दर्शन करने के बाद आप श्री वासुदेव साहब कसियापुर गांव को चले आए। अपरिचित व्यक्तियों से मिलने में और फिर साहब ने सुना कि ऋषिकेश में वेद शास्त्र पढ़ते थे। अपरिचित व्यक्तियों से मिलने में, बहुत धनी व्यक्तियों से मिलने में देखिए सदगुरु विशाल देव संकोच करते थे। पता नहीं कैसी प्रवृत्ति हो, क्या हो। देखिए वो वापस लौट करके गए ही नहीं, वो कहाँ चले गए, 6-7 किलोमीटर तरावा जो गांव है, तरावा गांव को चले गए, जहां पर सदगुरु श्री शरण साहब का देहांत हुआ है। वहां पर उनका समाधि मंदिर बना हुआ है। जब साहब लौट करके नहीं आए तो यहाँ सूचना आई, सभी संत समाज और श्री वासुदेव साहब सब पैदल चल करके तरावा पहुँचे। कई दिन हो गया सदगुरु विशाल देव
के दर्शन करके लौट आते थे, लेकिन साहब की आवाज़ नहीं सुना। कई दिन होने के बाद फिर देखिए सद्गुरु श्री वासुदेव साहब सद्गुरु विशाल देव के चरणों में नतमस्तक होकर के निवेदन करने लगे कि हमें कुछ ज्ञान दिया जाए, बोध दिया जाए। तो विशाल देव देखे क्या कहने लगे, अभी ऋषिकेश लौट जाओ, वहाँ पर वेद शास्त्र पुराण गीता संस्कृत व्याकरण और सभी विद्याओं का ज्ञान सीख लो, जान लो, विद्यावारिध बन जाना, आचार्य बन जाना, मंडलेश्वर बन जाना, नाम होगा संसार में। अगर कल्याण की तुम्हारी यही इच्छा बनी रहे तो फिर आकर के मिलना। सद्गुरु विशाल देव के वचन थे। सद्गुरु विशाल देव के ऐसे वचन सुन करके, सद्गुरु विशाल देव के ऐसे वचन सुन करके देखिए श्री वासुदेव साहब के अंदर एक प्रकार से मंथन चलने लगा, क्योंकि बहुत बड़े वो मुमुक्ष थे, जिज्ञासु थे कि हमने घर छोड़ा, माता पिता छोड़ा अपने कल्याण के लिए, कि व्याकरण की रटाई के लिए, कि वेद शास्त्र का विद्याध्ययन करने के लिए। क्या हमारे कल्याण में ये संस्कृत और व्याकरण और ये सारा ज्ञान काम आने वाला नहीं है? सद्गुरु विशाल देव के चरणों में नतमस्तक होकर के निवेदन करने लगे कि हमको अपना ही शिष्य समझ करके अपने चरणों में रखा जाए। हम यहीं पर आपके विद्यार्थी बनेंगे और कल्याण की पढ़ाई करेंगे, हम संस्कृत की रटाई नहीं करेंगे। देखिए श्री वासुदेव साहब ऋषिकेश जाने का देखे विचार उनके अंदर से बिल्कुल बदल गया विशाल देव के ऐसी वाणी सुन करके। सच्चे अंतःकरण की आवाज़ सुनकर विशाल देव समय समय पर दृष्टा अभ्यास साधना और एकांतवास के लिए ज्ञान देते रहे। और देखिए ऋषिकेश की तरफ से बिल्कुल भावना ही बदल गई, अपने कल्याण की पढ़ाई करने लगे उसी दिन से। फिर देखिए 40-45 वर्ष सद्गुरु विशाल देव की शरण में उनके साथ रह करके उन्होंने अपना जीवन बिताया। ऐसे महापुरुष थे कि कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ गए, और जब सच्चे गुरु उनको मिल गए, जब उन्हें कल्याण का मार्ग बिल्कुल एकदम समझ में आ गया, तो देखिए बिल्कुल ठहर गए। जल जैसे बहते 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 कहाँ ठहरता है, जहाँ वो नीची जगह पाता है वहीं ठहर जाता है। तो बंधुओं, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि वही स्थान है, ये उत्तराखंड में ऋषिकेश। मुझे अवसर मिला यहाँ आने का, तो मुझे याद आ गई कि यहीं पर हमारे गुरुजी संस्कृत पढ़ते थे, व्याकरण पढ़ते थे। सामने परमार्थ निकेतन है और ये देखिए सामने